बाराबंकी के एक नौजवान का चेहरा देश के हजारों गरीबों को याद है, क्योंकि मुसीबत के वक्त में जब कोरोना के चलते आई गरीबी और उपेक्षा ने उन्हें दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, तब नितेश मिश्रा नाम के इस नौजवान ने उनके आंसू पोंछे, उन्हें सहारा दिया। कोरोना वायरस का संकट हर दिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और इस संकट के बढ़ते जाने से साथ ही गरीबों पर मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। लगभग 3 महीने के लॉकडाउन और आर्थिक मंदी की वजह से बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बहुत से लोग बेरोजगारी और गरीबी की शिकार हो गए हैं। ऐसे में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है और बहुत से लोग अभी भी शहरों को छोड़कर अपने गांव, अपने पूर्वजों के घर की ओर जा रहे हैं, जहां उन्हें सहारा मिलने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ के नज़दीक बाराबंकी जिले से कई नेशनल हाईवे गुजरते हैं और इसलिए देश के अलग अलग शहरों और प्रांतों के लोग बाराबंकी से होते हुए अपने घरों को पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सड़कों से गुजरने वाले गरीब राहगीरों और मजदूरों की मदद में नितेश मिश्रा और उनके दोस्तों ने अनवरत सेवा का अभियान चला रखा है। लोगों को भोजन नाश्ते के पैकेट उपलब्ध कराना, रात में घूम घूम कर परेशान लोगों को चाय नाश्ता उपलब्ध कराना और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क उपलब्ध कराना नितेश की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कोरोना के आक्रमण से अपने देश के लोगों को बचाने के लिए देश के रत्नों का सेवा अभियान जारी है। संकट की इस घड़ी में देशवासियों को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में देश के हर जनपद से नौजवानों, व्यापारियों और समाजसेवियों ने आगे बढ़कर देश के लिए अपना फर्ज निभाया। लेकिन नितेश मिश्रा की कहानी इससे बढ़कर है। संक्रमण की परवाह न करते हुए यह आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों में जाकर भी पीड़ित लोगों और उनके परिजनों की मदद करते हैं। कई बार लोगों ने भी रोका कि बाराबंकी जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में निकलने में खतरा हो सकता है, लेकिन इन्होंने देश सेवा के अपने संकल्प को पराजित नहीं होने दिया और पूरी सावधानी के साथ लोगों की मदद में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी वृद्ध माँ भी इन्हें कोरोना के चलते परेशान लोगों की मदद के लिए आशीर्वाद देकर भेजती है। ठीक उसी तरह जिस तरह युद्ध में देश की रक्षा के लिए जाने वाले सैनिकों को उनकी माँ तिलक करके भेजती है। सुनिए क्या कहती है नितेश की माँ। इस दौरान अगर उससे कुछ होता भी है तो उनको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो मरते सभी लोग हैं, लेकिन जब इस तरह कुछ लोग मरते हैं तो उनको शहीद का नाम दिया जाता है और माँ उसको देखकर काफ़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा देश की सेवा में अपनी जान दे दिया। नितेश के पिता मुकेश कुमार मिश्रा एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मां गृहस्थ महिला हैं। नितेश की पत्नी प्रियंका मिश्रा भी गृहस्थ महिला हैं। इसके बावजूद इस परिवार में देश सेवा का अटूट जज्बा है। नितेश की पत्नी भी उन्हें बाहर निकलकर लोगों की मदद से कभी नहीं रोकती। वह भी कहती हैं कि संकट की इस घड़ी में देशवासियों की मदद करना घर में छिपकर बैठने से ज़्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात कही नितेश की छोटी बहन निशा मिश्रा ने। निशा के मुताबिक उन्हें इस बात पर भरोसा है कि भगवान हमेशा उनके भाई की रक्षा करेंगे, क्योंकि उनके भाई देशवासियों की मदद के लिए निकलते हैं। द इंडियन ओपिनियन से बातचीत में नितेश मिश्रा बताते हैं कि उन्हें अपने देश के लोगों की मुश्किलें देखकर बहुत तकलीफ होती है, इसलिए यह संक्रमण की परवाह न करते हुए हर रोज़ घर से निकलकर लोगों की मदद की कोशिश करते हैं। संकट के इस दौर में हमारा देश निश्चित तौर पर गर्व करता है अपने ऐसे देश के रत्नों पर, ऐसे कोरोना योद्धाओं पर जो देश के लोगों की मदद के लिए संकट से न घबराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। नितेश मिश्रा और उनके जैसे सभी बहादुर देश सेवकों को द इंडियन ओपिनियन की टीम की ओर से हार्दिक आभार और शुभकामनाएं। जब मेरे पति लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाते हैं, पति के रूप में न देखकर योद्धा के रूप में देखती हूँ। मेरे भाई मेरे घर का आधार है और महादेव तो सबकी रक्षा करते हैं। मेरा भाई सबकी मदद कर रहा है, इसलिए महादेव उसकी मदद करें और उसकी रक्षा करें। मैं जब भी रक्षाबंधन के पर्व पर उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हूँ तो मैं यही आशा करती हूँ कि उस रक्षा सूत्र से उसकी रक्षा होती रहे और मेरा भाई भी उस रक्षा सूत्र को कभी भी खुद से अलग नहीं करता है। हम लोगों का मेन मोटो ये था कि जैसे जनता कर्फ्यू वाले दिन हम लोग जब थोड़ा सा आवश्यक काम से बाहर निकले तो हम लोगों ने देखा कई ऐसे लोग दिख रहे थे जिनको मदद पहुंचाने वाला कोई नहीं था। जैसे पुलिस प्रशासन बैठा था, उनको चाय पानी पहुंचाने वाला कोई नहीं था। तो इस संबंध में हमारे मित्र मोहित शुक्ला जी से हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि चलिए हम लोग कुछ अलग करते हैं। फिर धीरे से हम लोगों का ये काम स्टार्ट हुआ और तब से ये लगातार पिछले जब से लॉकडाउन प्रभावी है भारतवर्ष में, तब से ये कार्य लगातार चल रहा है। और हम लोगों ने मजदूरों में बिस्किट आदि बांटे, पुलिस प्रशासन को प्रति दिवस शाम को चाय बिस्किट नाश्ते का प्रबंध किया, इसके साथ राशन आदि भी उपलब्ध कराया गरीब लोगों में। और इस वक्त हम लोग जैसे समाज को ज़रूरत है मास्क की,
तो हम लोग मास्क वगैरह भी लगातार वितरण कर रहे हैं। हमारी कोई टीम नहीं है, ये काम मैंने अकेले शुरू किया था। उस टीम में सबसे पहले हमारे साथ हमारे मित्र मोहित जी जुड़े, बस यही हम 2 लोगों की टीम है। कोई ज़्यादा बड़ा टीम लेके नहीं, हम लोग अपना पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं। हम लोग किसी से कोई फंडिंग नहीं मांग रहे हैं। हालांकि कुछ दोस्तों ने हमारे अकाउंट में कुछ रुपए भेजे थे, कुछ आवश्यक मदद भेजी थी और उन लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कृपया हमारा नाम मत लीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसको आप लगातार करते जाइए। तो ये हम लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे और आंशिक जो हमारे दोस्तों ने कुछ रुपए भेजे हैं उसकी मदद से हम लोग ये कार्य लगातार कर रहे हैं। बस कुछ नहीं, हंसी आती है कि इनके पास में सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो आगे बढ़ करके लोगों की मदद करनी चाहिए। रोड पे आके देखना चाहिए कैसे कैसे पैदल आदमी कहाँ से चला आ रहा है। कल रात्रि की बात बताइए आपको, 1:30 बजे रात में हम लोग चाय बांट रहे थे, तो कुछ परिवार जो था टेम्पो के अंदर लोड होकर के चला रहा, उसमें 3-4 बच्चे बैठे हुए, एक छोटे से टेम्पो में 9 लोग। ये सब देख करके बहुत दया आती है। एक बंदा पैदल जा रहा है, उसके पैर में इतने मोटे मोटे छाले पड़े और न चल पा रहा है। तो उसको हम लोग देखा तो हम लोगों ने कहा भाई जो काम कर रहे हो बहुत सही काम है, निस्वार्थ भाव से हम लोग लगे हुए हैं, ऐसे ही लगे रहेंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।